दोस्तों, क्या आपने कभी रात में जागते हुए अपने भविष्य के बारे में सोचा है? उस अनिश्चितता के बारे में जो हमारे करियर के रास्ते पर छाई हुई है। मैं अक्सर सोचता हूं, मैं अपने आसपास देखता हूं, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन सब मेहनत कर रहे हैं, डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक डर है, एक सवाल है जो हम सबको परेशान करता है। मेरा नाम सुमित है और जब भी मैं अपने दोस्तों को बेरोजगारी से जूझते देखता हूं, एक सवाल दिल में उठता है, क्या हमारी पढ़ाई हमें 2030 तक जॉब दिला पाएगी? क्या हमारी डिग्रियां सिर्फ दीवार पर टांगने के लिए रह जाएंगी? यह सवाल मेरे दिल में एक आग जलाता है। यह मुझे मजबूर करता है कि मैं जवाब ढूंढूं, उन रास्तों को खोजूं जो हमें एक सुरक्षित और सफल भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। यह सिर्फ मेरे या आपके बारे में नहीं है, यह हमारी पूरी पीढ़ी के बारे में है जो एक तकनीकी क्रांति के मुहाने पर खड़ी है। और इसीलिए आज का यह वीडियो शायद आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी वीडियो हो सकता है। आज मैं आपको उन 8 हाई डिमांड नौकरियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आने वाले समय में राज करने वाली हैं। ये वो स्किल्स हैं जिन्हें अगर आपने आज अभी से सीखना शुरू कर दिया तो 2030 और उसके बाद भी आप न सिर्फ जॉब पाएंगे बल्कि अपने फील्ड के लीडर बनेंगे। ये भविष्य का ब्लूप्रिंट है और चाबी आपके हाथ में है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में पहली जॉब है एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर की। अब ये नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? लेकिन इसे आसान भाषा में समझते हैं। एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर वो इंसान है जो एआई से बात करना जानता है, जैसे चैट जीपीटी, मिडजर्नी या दूसरे एआई टूल्स हैं। उन्हें सही तरीके से कमांड देना, उनसे बेस्ट रिजल्ट निकलवाना ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। ये एक तरह से एआई की भाषा का ट्रांसलेटर है जो इंसानी सोच को उस भाषा में बदलता है जिसे एआई समझ सके। सोचिए, एक जादूगर की तरह जो सही मंत्र बोलकर एआई से कुछ भी करवा सकता है, चाहे वो एक खूबसूरत तस्वीर हो, एक कॉम्प्लेक्स कोड हो या फिर एक पूरी की पूरी किताब। तो सवाल उठता है कि इसकी डिमांड इतनी क्यों बढ़ रही है? दोस्तों, एआई आज हर इंडस्ट्री में घुस चुका है, मार्केटिंग से लेकर मेडिसिन तक, फाइनेंस से लेकर फिल्म मेकिंग तक। हर कंपनी एआई का फायदा उठाना चाहती है, लेकिन एआई खुद से कुछ नहीं कर सकता। उसे एक गाइड चाहिए, एक इंस्ट्रक्टर चाहिए जो उसे बताए कि करना क्या है। दोस्तों, हमारी दूसरी फ्यूचर प्रूफ जॉब है एथिकल हैकर की। जब हम हैकर्स शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक डरावनी तस्वीर बनती है। कोई अंधेरे कमरे में बैठा जो हमारे बैंक अकाउंट खाली कर रहा है या हमारी पर्सनल जानकारी चुरा रहा है। लेकिन हर हैकर बुरा नहीं होता। एथिकल हैकर, जिसे व्हाइट हैट हैकर भी कहते हैं, वो एक अच्छा हैकर होता है। ये वो सुपर हीरो है जो बुरे हैकर्स की तरह ही सोचता है, उनके जैसे ही टूल्स इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका मकसद चोरी करना नहीं बल्कि चोरी को रोकना होता है। वो कंपनियों और सरकारों के सिस्टम में कमजोरियां ढूंढता है ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। आज की डिजिटल दुनिया में हमारा सब कुछ ऑनलाइन है, हमारी पहचान, हमारा पैसा, हमारी बातें। और जहां इतनी सारी जानकारी है वहां खतरा भी उतना ही ज्यादा है। हर दिन हम डेटा ब्रीच, साइबर अटैक की खबरें सुनते हैं। इसीलिए हर छोटी बड़ी कंपनी को एथिकल हैकर्स की जरूरत है। बैंक, हॉस्पिटल, आई कॉमर्स वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सबको अपने डिजिटल किले को मजबूत रखने के लिए इन रक्षकों की जरूरत है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला भविष्य का करियर है AR VR डेवलपर। AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी और VR यानी वर्चुअल रियलिटी। ये सिर्फ गेमिंग या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। ये टेक्नोलॉजी हमारे जीने, काम करने और सीखने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाली है। VR आपको एक पूरी तरह से नई डिजिटल दुनिया में ले जाता है, जैसे किसी गेम या वर्चुअल मीटिंग रूम में। वहीं AR डिजिटल जानकारी को हमारी असली दुनिया के ऊपर दिखाता है, जैसे आपके फोन के कैमरे से किसी फर्नीचर को अपने कमरे में रखकर देखना या किसी प्रोडक्ट की जानकारी सिर्फ उसे स्कैन करके पाना। AR VR डेवलपर वो आर्किटेक्ट हैं जो इन अनुभवों को बनाते हैं, जो हकीकत और कल्पना के बीच का पुल तैयार करते हैं। इसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इसका इस्तेमाल हर सेक्टर में हो रहा है। फेसबुक, अब मेटा, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी में अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रही हैं। वो भविष्य को मेटावर्स के रूप में देख रही हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे करियर की जो टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर रहा है, यानी हर किसी की पहुंच में ला रहा है। यह है नो कोड डेवलपर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये वो डेवलपर है जो बिना एक भी लाइन का कोड लिखे वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स और सॉफ्टवेयर बना सकता है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है नो कोड प्लेटफॉर्म्स की मदद से।
ये प्लेटफॉर्म्स विजुअल इंटरफेस देते हैं जहां आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ब्लॉक्स को जोड़कर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे लीगो ब्लॉक्स से घर बनाना, बस यहां आप डिजिटल ब्लॉक्स से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अब इसकी डिमांड इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हर बिजनेस को आज टेक्नोलॉजी की जरूरत है, लेकिन हर किसी के पास डेवलपर्स की बड़ी टीम हायर करने का बजट या समय नहीं होता। छोटे बिजनेस, स्टार्टअप्स और यहां तक कि बड़ी कंपनियों के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भी जल्दी से कोई ऐप या ऑटोमेशन टूल बनाना होता है। नो कोड यहां एक सुपर हीरो की तरह आता है। अब हम एक ऐसे फील्ड की बात करने जा रहे हैं जो साइंस फिक्शन को हकीकत में बदल रहा है। यह है जीनोमिक्स एक्सपर्ट। दोस्तों, जैसे कंप्यूटर का कोड 0 और 1 से बना होता है, वैसे ही हमारे शरीर यानी जीवन का कोड डीएनए से बना है। जीनोमिक्स वो साइंस है जो इस डीएनए कोड को पढ़ने, समझने और एडिट करने का अध्ययन करती है। एक जीनोमिक्स एक्सपर्ट वो वैज्ञानिक या एनालिस्ट होता है जो हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट को डिकोड करता है ताकि बीमारियों को बेहतर तरीके से समझा जा सके, उनका इलाज किया जा सके और यहां तक कि उन्हें होने से रोका जा सके। ये हमारे शरीर के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने जैसा है। अब इसकी डिमांड भविष्य में क्यों बढ़ने वाली है? क्योंकि जीनोमिक्स हेल्थ केयर में एक क्रांति ला रहा है। सोचिए, भविष्य में डॉक्टर आपकी बीमारी का इलाज करने से पहले आपका जीनोम सीक्वेंस करेंगे। इससे उन्हें पता चलेगा कि कौन सी दवा आप पर सबसे अच्छा काम करेगी और कौन सी नहीं। इसे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कहते हैं। कैंसर, डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी कई बीमारियों के जेनेटिक कारणों को समझकर उनके लिए नए और बेहतर इलाज खोजे जा रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे करियर की जो क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी का सबसे रोमांचक मेल है। एआई वीडियो एंड वॉइस क्रिएटर। हम सब जानते हैं कि कंटेंट ही किंग है, लेकिन अच्छा वीडियो और ऑडियो कंटेंट बनाना बहुत महंगा और समय लेने वाला काम हो सकता है। यहीं पर एआई एक गेम चेंजर के रूप में सामने आता है। आज ऐसे एआई टूल्स आ गए हैं जो टेक्स्ट से रियलिस्टिक वीडियो बना सकते हैं, आपकी आवाज को किसी भी भाषा में बदल सकते हैं या फिर एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर तैयार कर सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। एआई वीडियो वॉइस क्रिएटर वो आर्टिस्ट है जो इन एआई टूल्स का इस्तेमाल करके कमाल का कंटेंट बनाता है। इसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कंटेंट की भूख कभी खत्म नहीं होती। मार्केटिंग एजेंसीज, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स, न्यूज चैनल्स और हम जैसे यूट्यूबर्स सबको हर दिन फ्रेश और एंगेजिंग कंटेंट चाहिए। एआई टूल्स इस प्रोसेस को 10 गुना तेज और सस्ता बना देते हैं। सोचिए, एक कंपनी को अपने प्रोडक्ट के लिए 10 अलग अलग भाषाओं में विज्ञापन बनाना है। दोस्तों, बचपन में हम सबने आसमान की तरफ देखकर सितारों तक पहुंचने का सपना देखा था। अब वो सपना एक हकीकत बन रहा है। हमारी 7वीं एंड फ्यूचर जॉब है स्पेस टेक एनालिस्ट की, जो हमें उन सपनों के और करीब ले जाती है। स्पेस इंडस्ट्री अब सिर्फ नासा या आईएसआरओ जैसी सरकारी एजेंसियों तक सीमित नहीं रही। स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन जैसी प्राइवेट कंपनियां और सैकड़ों स्टार्टअप्स इस रेस में शामिल हो चुके हैं। वे सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, स्पेस टूरिज्म की तैयारी कर रहे हैं और मंगल पर जाने की योजना बना रहे हैं। यह एक खरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन रही है। एक स्पेस टेक एनालिस्ट इस तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसका काम इस सेक्टर के ट्रेंड्स को समझना, नई टेक्नोलॉजी का विश्लेषण करना और कंपनियों के लिए बिजनेस के मौके ढूंढना है। वो सैटेलाइट डेटा को एनालाइज करके खेती, मौसम की भविष्यवाणी या शहरी प्लानिंग में मदद कर सकता है। वो किसी इन्वेस्टमेंट फर्म को यह सलाह दे सकता है कि किस स्पेस स्टार्टअप में पैसा लगाना फायदेमंद होगा। दोस्तों, हमारी 8वीं और शायद सबसे महत्वपूर्ण फ्यूचर जॉब है सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट की। हम सब देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। अब सरकारें, निवेशक और ग्राहक सभी कंपनियों से यह उम्मीद कर रहे हैं कि वे सिर्फ मुनाफा न कमाएं, बल्कि पर्यावरण और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं। एक सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट वो एक्सपर्ट होता है जो कंपनियों को ज्यादा सस्टेनेबल यानी टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाने में मदद करता है। इनका काम क्या होता है? ये कंपनियों के ऑपरेशंस का ऑडिट करते हैं ताकि यह पता लगा सकें कि वे कहां ज्यादा एनर्जी या पानी इस्तेमाल कर रहे हैं या कहां ज्यादा वेस्ट पैदा कर रहे हैं। फिर वे उन्हें समाधान सुझाते हैं, जैसे सोलर पैनल लगाना, वेस्ट को रिसाइकल करने के बेहतर तरीके अपनाना या अपनी सप्लाई चेन को ज्यादा एथिकल बनाना। उनका लक्ष्य कंपनी को ग्रीन बनाना होता है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होता है,
बल्कि अक्सर कंपनी का खर्च भी कम होता है और उसकी ब्रांड इमेज भी बेहतर होती है। वे कंपनियों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं, एक ऐसे भविष्य के लिए जहां सस्टेनेबिलिटी ही सफलता का नया पैमाना होगी। इस फील्ड की डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अब सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक अच्छा काम नहीं, बल्कि एक जरूरी काम बन गया है। तो दोस्तों, ये थीं वो 8 नौकरियां जो आने वाले दशक में धूम मचाने वाली है। एआई इंजीनियर से लेकर सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट तक, हर फील्ड अपने आप में एक नई दुनिया है, नए मौकों से भरी हुई। आज हमने सिर्फ सतह को खुरचा है। इन सभी करियर के अंदर और भी बहुत गहराई है, लेकिन एक बात साफ है, भविष्य उनका है जो लगातार सीखते रहेंगे, जो बदलाव को अपनाएंगे और जो नई स्किल्स हासिल करने से नहीं डरेंगे। आपकी डिग्री जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपकी सीखने की क्षमता। याद रखिए, मैंने जो भी बताया है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसे आप सीख नहीं सकते। इंटरनेट ने ज्ञान के दरवाजे सबके लिए खोल दिए हैं। जरूरत है तो बस एक मजबूत इरादे की, एक जुनून की और पहला कदम उठाने की हिम्मत की। आज ही इनमें से किसी एक फील्ड को चुनिए जिसमें आपकी रुचि हो और उसके बारे में और रिसर्च करना शुरू कीजिए। एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स कीजिए, एक ट्यूटोरियल देखिए या बस उसके बारे में पढ़ना शुरू कीजिए। हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से ही शुरू होता है और मेरा यकीन मानिए, 2025 में जो सीखेगा वही 2030 में रूल करेगा। आपका भविष्य आपके कॉलेज या आपकी डिग्री पर नहीं, बल्कि आपके आज के फैसलों पर निर्भर करता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो, थोड़ी भी दिशा मिली हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। वीडियो को लाइक करना न भूलें और भविष्य में ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए जायंट टेक एआई को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद और सीखते रहें।